एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं प्रभु ने एक और हमें ये मौका दिया कि हम उसके चरणों में उपस्थित हैं। हमारी काबिलियत नहीं, हमारी सामर्थ्य नहीं, हमारे धर्म के कार्य नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु का अनुग्रह है कि उसने हमें ये मौका दिया कि हम इस छोटे झुंड के रूप में उसके उपस्थिति में हैं। और प्रभु का वचन कहता है कि हे छोटे झुंड, ना डर, क्योंकि मुझे भाया है तुझे स्वर्ग का राज्य। ऐसे ही छोटे छोटे झुंड जो हैं जब इकट्ठा होते हैं तो प्रभु उनको आशीषित करता है, अनुग्रहित करता है, अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करता है, अपने राज्य के लिए तैयार करता है। और प्रभु का वचन कहता है जैसे जैसे उस दिन को पास आते देखो, संगति में और बढ़ते जाओ। इसलिए संगति का इस दौर में बहुत महत्व है। हम देख रहे हैं जो कुछ वचन में लिखा है, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम अपनी आंखों के सामने उसे पूरा होते देख रहे हैं। उन भविष्यवाणियों को पूरा होते देख रहे हैं जो इस वचन में लिखी हुई हैं। आज इज़राइल को चारों तरफ से जो है वो घेर रखा है, जो वचन में लिखा है, ताकि वो बात पूरी हो। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि वो अपने लोगों को ना कभी छोड़ता है ना त्यागता है, लेकिन सिर्फ इसीलिए उनके ऊपर ये ताड़ना आती है ताकि उन्होंने जो मुझे भुला दिया है, अपने ही बातों के ऊपर उन्होंने जो विश्वास किया है, अपनी सामर्थ्य के ऊपर जो विश्वास किया है, उससे वो हट के दोबारा मेरी तरफ आए ताकि मैं उनकी सहायता करूं। आज पूरा दुनिया जो है उस युद्ध को देख रही है और ये वो समय है जबकि हमें और प्रभु के निकट आना है और प्रभु से प्रार्थना करनी है और बहुत सी आत्माओं को बचाने के लिए प्रभु से निवेदन करना है। क्योंकि अगर इन सब को भी देख के अगर लोग हृदय परिवर्तित नहीं कर रहे हैं, प्रभु की ओर नहीं मुड़ रहे हैं, तो निश्चय उनके लिए अनंत मृत्यु द्वार पे ही खड़ी हुई है। प्रभु का वचन भी द्वार पे है, लेकिन वो जानेंगे कैसे इन सब भविष्यवाणियों को जिन्होंने कभी वचन को ना पढ़ा है ना सुना है। इसलिए ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम इस वचन को उन तक पहुंचाएं ताकि वो भी उस बात को सुने, उस बात को समझे, उस बात को जाने जो भविष्यवाणियां पहले से हो चुकी हैं और आज हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही हैं। प्रभु इज़राइल को शांति दे। हमने प्रार्थना करी और निश्चय जो है प्रभु इज़राइल को शांति देगा। आज के वचन के लिए हम निकालेंगे न्यायों की पुस्तक, उसका 13 अध्याय, उसकी 7 आयत जो हमने आज बाइबल रीडिंग में पढ़ा, मेमोरी वर्स जो हमने पढ़ी, न्यायों की पुस्तक 13 अध्याय उसकी 7 आयत, पेज नंबर 311। परंतु उसने मुझसे कहा, सुन, तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा होगा। इसलिए अब ना तो दाखमधु या किसी और भांति की मदिरा पीना और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाना, क्योंकि वह लड़का जन्म से मरण के दिन तक परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे वचन के पढ़े और सुने जाने के लिए। प्रभु इस सामर्थ्य वचन पिता परमेश्वर जो जीवित है, जो सदैव अपना काम करता है, आज के दिन भी प्रभु अपना काम करे और पिता परमेश्वर तेरे योग्य फल लाए। हम सबके हृदय की भूमि को तैयार करना ताकि जब वचन का बीज पड़े तो वो नाश ना हो बल्कि बहुत सा फल लाए। प्रभु विशेष पिता परमेश्वर एक बार फिर अपने को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु कोई मनुष्य की बात नहीं, कोई संसारिक शारीरिक बात नहीं, जो कुछ इन होठों से निकले वो सिर्फ और सिर्फ तेरा पवित्र कन्विक्ट करने वाला वचन हो प्रभु, जो हमारे हृदय में हलचल मचाए और हमें पिता परमेश्वर तेरी ओर खींचे और प्रभु तेरे प्रेम में और बढ़ाए। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। शिमशोन, हम सब इस नाम से वाकिफ हैं जितने मसीही जन हैं, क्योंकि संडे स्कूल से ही हमारे को इसके विषय में पढ़ाया जाता है। शिमशोन, सैमसन, इंग्लिश में जिसको सैमसन बोलते हैं और हिंदी के
बाइबल में सिमसोन उसका नाम दिया गया है। और हम सब जानते हैं कि वो परमेश्वर का एक नाज़िर था, लेकिन उसने बाद में जाके कुछ गलतियां करी जिसकी वजह से उसके ऊपर ताड़ना भी आई, लेकिन उसने प्रभु के कार्य को किया और जो कुछ प्रभु ने उसके लिए ठहराया था उसको उसने किया। लेकिन प्रभु के मार्ग से हटने के कारण उसके ऊपर कुछ ताड़नाएं आई और उसकी मृत्यु बहुत दर्दनाक हुई। लेकिन उस मृत्यु से पहले भी उसने अपने कार्य को अंजाम दिया, दोबारा प्रभु के पास आके प्रभु से दोबारा सामर्थ मांग के। लेकिन उसका जन्म कैसे हुआ, जब हम इसको वचन में पढ़ते हैं तो जैसा आज हमने पुराने नियम की बाइबल रीडिंग में पढ़ा, न्यायों की पुस्तक उसके 13 अध्याय में, कि वो प्रार्थना के द्वारा जो है अपने माँ के गर्भ में आया और इस संसार में उत्पन्न हुआ। लेकिन उससे पहले जब उसकी माँ गर्भवती हुई उन्हें कुछ निर्देश दिए गए। आज मनुष्य भी बहुत सी चीजें चाहता है, जैसे उसके माता पिता जो है एक संतान को चाह रहे थे और वो माता जो है वो बांझ थी। हमारे को भी कई बार ऐसी नजर आता है, हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है, हम प्रभु से मांगते हैं, प्रभु हमें कुछ निर्देश देता है, लेकिन हम उन निर्देशों को टाल देते हैं, इसलिए हमारे लिए वो कार्य नहीं हो पाता है। क्योंकि उन निर्देशों को मानना मेरे लिए, आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है, जो इस वचन में लिखे गए हैं, जो इस वचन के द्वारा हमारे को दिए जाते हैं परमेश्वर के वाणी के द्वारा। वो निर्देश मेरे नहीं है, किसी मनुष्य के नहीं है, किसी पोप बिशप पादरी के नहीं है, वो निर्देश सीधा हमें परमेश्वर की ओर से मिलते हैं। जैसा यहाँ पे मानो और उसकी पत्नी को निर्देश मिले कि तू गर्भवती तो होगी, लेकिन उससे पहले तेरे को कुछ निर्देश मानने हैं, तब तू गर्भवती होगी, तब तेरे संतान होगा, और वो संतान जो है जन्म से ही प्रभु का चुना हुआ नाज़िर होगा। प्रभु से प्रार्थनाएं तो हम बहुत करते हैं, सभी कलीसियाओं में की जाती है, हमारी कलीसिया में भी की जाती है, लेकिन क्या उन प्रार्थनाओं को हम विश्वास से मांगते हैं, या उन प्रार्थनाओं का हमें उत्तर मिलता है? इसको जांचने के लिए हमारे को इन वचनों का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी क्यों नहीं जा रही हैं। क्योंकि हम इनके निर्देशों को, जो प्रभु ने हमें निर्देश दिए, इसको नहीं मान रहे हैं। कलीसिया में आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, घर में प्रार्थना कर रहे हैं, इंडिविजुअल प्रार्थना, फैमिली प्रेयर, कलीसियाई प्रार्थनाएं, लेकिन वो प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं, उनका उत्तर हमें मिल नहीं रहा है। उसका कारण सिर्फ यही है कि हम इसमें लिखे निर्देशों को नहीं मानते। हम अपने भोग विलास में उड़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने सुख विलास के लिए प्रार्थना करते हैं, हम अपने भाई से बैर रख के प्रभु के समक्ष आते हैं और प्रार्थना करते हैं। लेकिन प्रभु का वचन साफ साफ आज हमें इस वचनों से शिक्षा दे रहा है कि हमें प्रार्थना जब करनी है, उसका उत्तर अगर हमें पाना है, तो उससे पहले हमें कुछ निर्देशों को भी मानना है। जैसे यहाँ 7वीं आयत में अभी हमने पढ़ा, परंतु उसने मुझसे कहा, सुन, तू गर्भवती होगी, तेरी प्रार्थना तो सुनी जाएगी। आज प्रभु मुझसे भी कह रहा है, आप लोगों से भी कह रहा है, तुम्हारी प्रार्थना तो सुनी जाएगी, मैं सुन रहा हूं, लेकिन उससे पहले तेरे एक बेटा होगा, इसलिए अब ना तो तू दाख मधु या और किसी भांति की मदिरा पीना। उनको एक निर्देश दिया गया उस स्त्री को कि तू गर्भवती तो होगी, तेरा बेटा भी होगा, लेकिन अगर तू दाख मधु पिएगी या कोई मदिरा पिएगी तो ये संभव नहीं होगा। आज हम भी प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें निर्देश देता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे प्रभु करके ग्रहण करो, तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे पूरे तन मन धन से प्रेम करो, तुम सिर्फ मुझसे मांगो। लेकिन हम तब भी जो है दो नाव पे पांव रख के चलते हैं,
हम प्रभु से प्रार्थना भी करते हैं और हम और तौर तरीकों को भी जो है अपनाते हैं कि इससे हमारी ये प्रार्थना पूरी हो जाए, हमें प्रभु इन चीज़ों को दे दे, हम ये सोचते हैं। लेकिन हम कभी ये नहीं देखते कि हम प्रभु की उन बातों को, उन आज्ञाओं को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं जो प्रभु ने हमें दी है। वहां उस स्त्री को दी गई कि तू दाख मधु ना पीना और ना किसी प्रकार की मदिरा पीना। हमारे लिए भी बहुत सी आज्ञाएं हैं। अगर हम प्रभु से कुछ चाहते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ उसी को प्रभु करके ग्रहण करना है, उसी को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके अपने जीवन में जो है प्रभु के वचनों के द्वारा जो है फल लाने हैं और प्रभु के योग्य जो है हमें अपने जीवन को सौंपना है पवित्र करके। क्योंकि आगे यहाँ पे लिखा है, और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाना, और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाना। हमारे शारीरिक भोजन में उस समय ये उसको दिया गया कि तू कुछ अशुद्ध वस्तु ना खाना, क्योंकि उस समय था अशुद्ध और अशुद्ध खाने की वस्तुओं को मानने का। लेकिन प्रभु यीशु के बाद जो है वो खत्म हो गया। तब प्रभु ने ठहराया, जब पतरस को उसने एक मेज दिखाई जिसमें सब कुछ खाने के लिए था, पतरस ने कहा मैंने तो बचपन से कुछ अशुद्ध चीज नहीं खाई है। लेकिन प्रभु ने कहा कि जो कुछ मैंने ठहराया है वो शुद्ध है। शर्त इतनी है कि धन्यवाद के साथ उसे ग्रहण किया जाए। हालेलुया। लेकिन उस समय वो समय था शुद्ध अशुद्ध माना जाता था। जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं तो उस समय उसकी माँ को आज्ञा दी गई कि तू कुछ अशुद्ध वस्तु ना खाना। लेकिन आज हमारी आत्मा के लिए बहुत सी अशुद्ध वस्तुएं जो है हमारे सामने इस संसार में उपस्थित है, जो शैतान की ओर से है, जो शैतान हमें लालसाएं देता है। शैतान जो है हमारे अंदर अभिलाषाएं उत्पन्न करता है। शैतान जो है संसारिक चकाचौंध की ओर हमें खींचता है। शैतान हमें दिखाता है और कहता है कि तू मुझे दंडवत कर, ये सब मैं तुझे दे दूंगा। प्रभु यीशु मसीह को भी शैतान ने ये सब किया, लेकिन प्रभु ने उन परीक्षाओं के ऊपर विजय पाई। कैसे पाई? इन निर्देशों को मान के, इन वचनों को मान के, हालेलुया, और इन्हें अपने जीवन में लागू करके। उस स्त्री ने भी विजय पाई इन वचनों को मान के, इन आज्ञाओं को मान के कि तू कभी दाख मधु ना पीना, तू कभी मदिरा ना का सेवन ना करना, तू कभी कोई अशुद्ध वस्तु ना खाना। लेकिन क्या आप लोग विजय पा रहे हैं? प्रभु ने कहा मेरे लोग जयवंत से बढ़कर हैं। हम अपने जीवन को जांचें, क्या सच में हम जयवंत से बढ़कर हैं कि अभी भी हम जो है और चीजों के गुलाम बने हुए हैं? हमने अभी तक उनके ऊपर विजय नहीं पाया है। हमारी शारीरिक अभिलाषाएं, हमारी आंखों की अभिलाषाएं, हमारे जीविका का घमंड है। हमारा शरीर बहुत सी चीजों की अभिलाषाएं करता है जो परमेश्वर के आज्ञा के विरोध की है। बहुत सी चीजें ऐसे ग्रहण करना चाहता है। बहुत से नशे इस संसार में जो है इस समय उपस्थित हैं, जो निश्चय कलीसियाओं के अंदर भी घुस चुके हैं। कलीसियाओं के जवान भी जो है उन नशे के आदी हो चुके हैं। सिर्फ मदिरा ही नहीं, बहुत से ऐसे नशे जो आज संसार में जवान कर रहे हैं, जिनके बारे में प्रभु का वचन कहता है कि उनको करना तुम्हारे लिए मना है। शरीर की अभिलाषा, हर एक शरीर की अभिलाषा मनुष्य को लिए मना है। प्रभु ने जो हमारे लिए ठहराया है, हमें सिर्फ उसी चीज को ग्रहण करना है अपने शरीर के बल के लिए, उसे स्वस्थ रखने के लिए। शरीर
हमारा जो है वो उसका मंदिर है, ये वचन हमें बताता है। और ये भी बताता है कि जो उसे अपवित्र करेगा, जो उसको नुकसान करेगा, परमेश्वर उसका पलटा उससे निश्चय लेगा, क्योंकि परमेश्वर के मंदिर को अपवित्र करने की, उसे नाश करने की किसी भी मनुष्य को आज्ञा नहीं है, बल्कि हमें उसे पवित्र करना है। जैसा अभी हमने नए नियम में पढ़ा, उसकी पहली आयत जो हमने पढ़ी, 2 कुरिन्थियों का 7वां अध्याय हमने पढ़ा, उसकी पहली आयत, अतः है प्रियो, जबकि यह प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। आज हम सब कुछ देख रहे हैं, हमारी आंखों के सामने घटते हुए देख रहे हैं, तब भी अगर हम इन वचनों को नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं, अपने जीवन में नहीं लागू करते हैं, तो हमसे अभागा कोई नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने तो अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने तो कह दिया जो कोई उस पर विश्वास लाएगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। लेकिन क्या हम इतना आसान उपाय होने के बाद भी हम अनंत जीवन को खो देंगे? कितने अभागे होंगे हम। फिर पछताते हुए हम प्रभु से माफी भी मांगेंगे, उस समय कोई माफी नहीं होगी, कोई छुटकारा नहीं होगा, सिर्फ आग जलन। इस संसार में तो कुछ भी हमें कलेश नहीं होता, कुछ भी हमें दर्द नहीं, कोई दुख नहीं है जो वो अनंत काल के लिए हमारे को होगा। इसलिए आज हम सावधान हो जाएं, आज हम जो है प्रभु के चरणों में आए, अपने आप को, जैसा वचन हमें कहता है, अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, प्रभु ने हमें प्रतिज्ञा दे दी, जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। वो प्रतिज्ञा तो हमें मिल गई, क्या हम उसके भागी होंगे? तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। शरीर की मलिनता वो जो हम शरीर को घात करने के लिए, जो हमें शरीर को चीजें नुकसान करती हैं, उनको जब हम अपने शरीर में ग्रहण करते हैं, वो है शरीर की मलिनता, शरीर को अशुद्ध करना, पवित्र मंदिर को अशुद्ध करना, पवित्र मंदिर का नुकसान करना। इसलिए प्रभु का वचन कहता है शरीर की मलिनता को दूर करें, हर उस उलझाने वाले पाप को अपने से दूर करें जो हमारे आदतों के कारण हमारे शरीर को नाश कर रहा है, घात कर रहा है, अशुद्ध कर रहा है, अपवित्र कर रहा है। हर एक उस बात को अपने से दूर करे। शरीर और आत्मा की सब मलिनता, हमारी आत्मा की मलिनता वो है जो हमारे को परमेश्वर से दूर करती है, हमारा और चीजों पे विश्वास होना और चीजों को प्रभु से ऊपर मानना, चाहे वो हमारी धन दौलत है, चाहे नौकरी है, चाहे औहदा है, या फिर कोई मूर्ति है, या फिर कोई मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, कलीसिया है, जहां हम प्रभु को छोड़ के जाते हैं और वहां जाके हम गिड़गिड़ाते हैं, बिन्नते करते हैं। प्रभु चाहता है कि हम अपने आप को प्रभु में स्थिर करें, और अगर हम स्थिर नहीं हैं तो हम प्रभु के योग्य नहीं है। प्रभु का वचन साफ साफ कहता है, एक दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वो एक से प्रेम रखेगा, दूसरे से बैर रखेगा। मतलब एक से प्रेम अगर हम कर रहे हैं, परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं, तो हमें और किसी चीज के ऊपर विश्वास नहीं करना है। संसार में बहुत सी चीजें हैं जो हमें अपनी ओर खींचती है, कि जो भेड़ चाल है, लोग एक तरफ को जा रहे हैं तो दूसरे लोग भी उसी ओर को चल देते हैं कि अरे वहां जाके प्रार्थना करने से हमारे को हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी।
लेकिन वो भूल जाते हैं अगर हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं, जैसा मनो और उसकी पत्नी को आज्ञा दी गई कि तू मदिरा ना पीना, तू मधु ना पीना, तू अपने कोई अशुद्ध वस्तु ना खाना। हमें भी वो आज्ञा दी गई है कि तुम ये ना करना, तुम किसी और को परमेश्वर करके ना पुकारना। क्या हम इस बात को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? तुम शरीर को और आत्मा को शुद्ध करके मुझे चढ़ाना, क्या हम इस बात को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। पवित्रता को सिद्ध करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है अगर हम चाहते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने और हमारे लिए वो करे जो हम प्रभु से उसकी महिमा के लिए चाहते हैं। लेकिन हम सुख विलास में उड़ाने के लिए मांगते हैं, हम अपने स्वार्थ के लिए मांगते हैं, हम सांसारिक जीवन भी जीना चाहते हैं, शारीरिक जीवन भी जीना चाहते हैं और हम चर्च में आके हालेलुया प्रेज द लॉर्ड भी करते हैं। लेकिन प्रभु को ये सब ग्रहण नहीं है। वो चाहता है हम पवित्रता को सिद्ध करें और उस पवित्रता को सिद्ध करने के लिए सिर्फ एक जरिया है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जो लहू सलीब से बहाया, जब हम उसको ग्रहण करते हैं तब हम पवित्रता को सिद्ध करते हैं। हम में से कोई भी जन अपने आप से पवित्र नहीं हो सकता। हम में से कोई भी जन किसी नदी में डुबकी लगाने से पवित्र नहीं हो सकता। हम में से कोई भी जन किसी जानवर का बलि चढ़ाने से पवित्र नहीं हो सकता। हम में से कोई भी जन जो है किसी पत्थर के आगे माथा टेकने से पवित्र नहीं हो सकता। सिर्फ हम पवित्र हो सकते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के लहू को ग्रहण करके, उसके बलिदान पे विश्वास करके। और जब हम ऐसा करते हैं निश्चय हम पवित्रता में सिद्ध होते हैं, हम प्रभु की आज्ञाओं पे चलते हैं, हम प्रभु की बातों को मानते हैं और हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। हम भी गर्भवती होते हैं और हमारे को भी प्रभु की ओर से आशीष मिलती है, उस गर्भ का फल मिलता है। वो गर्भ ये शारीरिक गर्भ नहीं जो माताओं को होता है, वो गर्भ है हमारा आत्मिक। हम आत्मा में गर्भवती होते हैं और हमें उसका फल मिलता है। हालेलुया। लेकिन अगर हम ये सब नहीं करते हैं तो हमें वो फल नहीं मिलता जो हम प्रार्थना में मांगते हैं। जैसा मनो और उसकी पत्नी ने मांगा और उन्हें कहा गया कि तुम ऐसा करना। हम जब इसकी 11वीं आयत पढ़ते हैं, न्यायों 13:11 में यहाँ दोबारा से यह लिखा है, यह सुनते ही मनो उठकर अपनी पत्नी के पीछे चला और उस पुरुष के पास आकर पूछा, क्या तू वही पुरुष है जिसने इस स्त्री से बातें की थी? उसने कहा, मैं वही हूँ। मनो ने कहा, जब तेरे वचन पूरे हो जाए तो उस बालक का कैसा ढंग और उसका क्या काम होगा। जब हम प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, उसकी शिक्षाओं को मानते हैं, उसके वचनों पे चलते हैं, तो हमारे को जो कुछ मिलने वाला है हमें परमेश्वर से पूछना है कि वो कैसा होगा और हमें उसको कैसे इस्तेमाल करना है। हालेलुया। जैसा मनो ने उस समय उस स्वर्गदूत से पूछा कि वो कैसा होगा और उसका ढंग कैसा होगा और उसका क्या काम होगा। हालेलुया। यहोवा के दूत ने मनोह से कहा, जितनी वस्तुओं की चर्चा मैंने इस स्त्री से की थी उन सब से यह परे रख। आज परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है, जितनी चर्चा मैंने तुम्हें इन वचनों के द्वारा की है, जिन बातों की तुम्हें मैंने मना किया है, जो बातें ना करने के लिए मैंने कहा है, उन सब से दूर रहो। हालेलुया। लेकिन तब भी हम उन्हीं बातों की ओर दौड़ते हैं, उसी भेड़ चाल की ओर दौड़ते हैं। संसारिक बातें, शारीरिक बातें,
शैतान की ओर हम जो है दौड़ते हुए जा रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है एक बहुत बड़ी भीड़ गाते बजाते हुए अधोलोक की ओर बढ़ रही है और अधोलोक ने बड़ा मुंह पसारा हुआ है। वो चाहता है प्रत्येक जन उसमें आ जाए, लेकिन प्रभु चाहता है कि प्रत्येक जन उस जगह जाए जो मैंने उनके लिए तैयार की है, जहां वह मेरी उपस्थिति में रहेंगे और मेरी महिमा सदैव करने पाएंगे। यहोवा के दूत ने मनोह से कहा, जितनी वस्तुओं की चर्चा मैंने इस स्त्री से की थी उन सब से यह परे रहे। हालेलुया। आज हमें भी उन सब से परे रहने की आवश्यकता है जिनकी चर्चा इन वचनों में परमेश्वर का जीवित सामर्थी वचन जो है हमारे को करने से मना करता है। यह कोई वस्तु जो दाखलता से उत्पन्न होती है ना खाए, और ना दाख मधु या और किसी भांति की मदिरा पिए, और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए। जो आज्ञा मैंने इसको दी थी उसी को यह माने। आज प्रभु ने हमें आज्ञा दी है इन वचनों के द्वारा, और प्रभु चाहता है कि हम जो आज्ञाएं उसने हमें दी है हम उन आज्ञाओं को माने। किसी मनुष्य की आज्ञा नहीं, किसी सो कॉल्ड गुरु की आज्ञा नहीं, बल्कि इन पवित्र वचनों में लिखी हुई आज्ञाओं को हमें मानना है, उन पे हमें चलना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएं और हमारे को भी जो जैसे उस मनोह और उसकी पत्नी को सैमसुन के रूप में आशीष मिली, हमें भी आशीष मिले। हालेलुया। उसके साथ साथ यहाँ पे लिखा है, मनोह 15वीं आयत से जब हम पढ़ते हैं, मनोह ने यहोवा के दूत से कहा, हम तुझको रोक ले कि तेरे लिए बकरी का एक बच्चा पकाकर तैयार करें। मनोह ने उस दूत से कहा, प्रभु हमारे पास आता है लेकिन हम उसको रोकते नहीं हैं। हम अपने कार्यों के द्वारा, अपनी उदासीनता के द्वारा, अपने कुड़कुड़ाने से, अपने अविश्वास के जरिए से जो है हम परमेश्वर को अपने से दूर कर देते हैं, हम उसकी सेवा नहीं करते हैं। लेकिन प्रभु का वचन हमें बताता है कि जब प्रभु हमारे पास आता है, हमें शिक्षा देता है, हमें आज्ञा देता है, हमें समझाता है, तो हमें उसे रोक लेना है। हमें अपने पुराने जीवन से अलग होके हमें प्रभु के जीवन को जो प्रभु हमें देना चाहता है उसको अपनाना है और प्रभु की सेवा करनी है। जैसे यहाँ पे मनोह ने प्रभु के दूत को रोका और उसकी सेवा करनी शुरू कर दी। हालेलुया। उसने उसको रोका और उसके लिए बकरी का बच्चा पकाकर तैयार किया और उसके हृदय में उसकी सेवा करने की इच्छा उत्पन्न हुई। क्या हमारे अंदर वो इच्छा उत्पन्न होती है? निश्चय प्रभु हमें दंडित भी करता है, हमें उससे शोक भी होता है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है 2 कुरिन्थियों उसके 7 अध्याय उसकी 10वीं आयत में, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। हम प्रभु की ओर से अगर ताड़ना पाते हैं तो हम उसको आनंद की बात समझे, ये वचन हमें बताता है, क्योंकि उसके द्वारा हमारे को प्रभु भक्ति का शोक होता है, जिसके द्वारा जो है हम उद्धार पाते हैं। हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु हमारे को उद्धार देने के लिए इस पृथ्वी पे आया। कुछ समय बाद दिसंबर आ जाएगा, हम क्रिसमस मनाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के जन्म का दिन मनाएंगे, लेकिन क्या हम समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पे क्यों जन्म दिया? वो क्यों इस संसार में आना पड़ा उसको? ये हमें वचन बताता है कि उसे संसार में क्यों आना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है। जब प्रभु हमारे को कोई शोक देता है, हमारे को कोई दर्द देता है, कोई दुख देता है, हम दाऊद के द्वारा लिखे गए भजन में पढ़ते हैं, भजन 23 में, तेरी
सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। निश्चय जब हम उसके मार्ग से भटकते हैं तो अपने सोटे के द्वारा वो हमें हाँकता है और उसका दर्द भी हमें महसूस कराता है। हालेलुया। वो चाहे किसी रूप में हो, किसी बीमारी के रूप में हो, किसी दर्द के रूप में हो, किसी चीज से अलग होने के रूप में हो, किसी भी प्रकार से वो उसका दर्द हमें महसूस कराता है, ताकि हम उसके सोटे को जान ले, उस शोक को जान ले और दोबारा प्रभु की भक्ति में आ जाए, उस मार्ग में आ जाए जिसमें वो हमें चलाना चाहता है। हालेलुया। और उसके हाथ में, जिसको हम कहते हैं तेरे सोटे और लाठी, लाठी जो है वो हमारे दुश्मन के लिए है। प्रेज लॉर्ड। जिसके द्वारा वो हमारी रक्षा करता है, वो लाठी हमारे दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करता है। आमीन। और जिसको वो लाठी पड़ती है वो दोबारा उठ नहीं पाता है। तो हम भी अपने दुश्मन ना बने, क्योंकि जब वो हमें हाँकता है तभी हम समझ जाएं कि हमें प्रभु के मार्ग में वापस आना है। और अगर हम नहीं आते हैं तो फिर हम उसके दुश्मन बन जाते हैं और उसकी लाठी हमें पड़ती है और फिर हम उठ नहीं पाएंगे, फिर नहीं उठ पाएंगे हम जब उसकी लाठी पड़ेगी। फिर कोई हमारे पास उपाय नहीं रहेगा बचने का, सिर्फ फिर दांतों का पीसना और रोना हमारे पास रह जाएगा। इसलिए हम प्रभु के वचनों को समझें, इसको मनन करें, इसको पढ़ें और जाने कि प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है और उससे पछताना नहीं पड़ता। हालेलुया। संसार के शारीरिक हर काम के द्वारा मनुष्य को पछताना पड़ता है, लेकिन एक काम ऐसा है जो परमेश्वर हमारे जीवन में उत्पन्न करता है, उसके द्वारा हमें पछताना नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें सुनिश्चित हो जाता है कि हम प्रभु यीशु के साथ एक दिन जाने वाले हैं और वहां रहने वाले हैं, जहां फिर ना कोई शोक है, ना दर्द है, ना दुख है, ना बीमारी है, ना तकलीफ है, ना भूख है, ना प्यास है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। जो सांसारिक बातों से हमारे को शोक होता है वो मृत्यु उत्पन्न करता है। जो शैतानी बातों से हमारे को शोक होता है वो हमारे लिए मृत्यु उत्पन्न करता है। इसलिए प्रभु का वचन मनोह और उसकी पत्नी के पास पहुंचा कि तू गर्भवती तो होगी, तुम्हारे पुत्र भी उत्पन्न होगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी आज्ञाओं को मानना है। हालेलुया। आज हमें भी अगर प्रभु से कुछ चाहिए तो हमें भी प्रभु की आज्ञाओं को मानना बहुत आवश्यक है, ताकि हमारी प्रार्थनाएं भी सुनी जाएं, हम भी जो है मनोह और उसकी पत्नी की तरह परमेश्वर की सेवा करने लगे और अपने जो कुछ हमें प्रभु से मिला है आशीष के रूप में, चाहे वो हमारी भौतिक चीज़ें हैं, चाहे हमारी संसारिक चीज़ें हैं, चाहे वो हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, हमारी नौकरी है, हर चीज़ को हम प्रभु की महिमा के लिए सौंप दे। हालेलुया। जैसे उन्होंने सैमसून को प्रभु की महिमा के लिए सौंप दिया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। हम सब खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे और ऑफरट्री लेंगे।